Hello students of class 12th. Last time we were discussing some tables like customers table, orders table. I have discussed different these records and different fields of these tables. Now we will go to aggregate functions. Aggregate means in totality, sum. I mean all the functions taken together. Okay. So in class 11th we have studied single row functions available in SQL. Last year you might have read in SQL the single row functions. A single row function, what is single row function? A single row function works on a single value. जो एक single value पे function काम करेगी, that is a single valued function. SQL also provides us multiple row functions. A multiple रो फंक्शन वर्क्स ऑन मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन जो फंक्शन ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम करेगी, एक ही वैल्यू पे काम नहीं करेगी, दे आर नोन एज मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन. सो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस. इनको एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं, ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं. नाउ हियर आर टू एग्जांपल्स ऑफ दीज ग्रुप फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस. सीरियल नंबर 1 इज फंक्शन का नाम है मैक्स, और सामने आप देख रहे हैं इसको ब्रेसेस हैं. इट रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज अंडर स्पेसिफाइड कॉलम एक्सप्रेशन. तो जितने भी मैक्सिमम ये वैल्यूज होंगे किसी एक्सप्रेशन में, तो उनको ये रिटर्न करेगी. और मिन जो है मिनिमम, इट रिटर्न्स द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम एक्सप्रेशन. जितने एक्सप्रेशन में वैल्यूज होंगी उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको ये डिस्प्ले करेगा. देन देयर इज एवरेज. तो ये एवरेज ऑफ द वैल्यूज अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम और एक्सप्रेशन. तो एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर बहुत सारे वैल्यूज होंगे उसमें उनकी एवरेज निकाल के एवरेज वैल्यू ये करेगा, डिस्प्ले करेगा. एंड देन देयर इज सम, रिटर्न सम ऑफ द वैल्यूज अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम और एक्सप्रेशन. जो स्पेसिफाइड कॉलम में जितने भी वैल्यूज होंगे उनका सम रिटर्न करेगा. और काउंट जो है, इट विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम एक्सप्रेशन. ये काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने वैल्यूज हैं उनको काउंट करके वो नंबर रिटर्न करेगा. Then there is maximum function. Max function is used to find the highest value of any column or any expression. अगर किसी कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज हैं तो जो इसमें हाईएस्ट वैल्यू होगा या जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं वो रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से. ओके. सो मैक्स टेक्स ए वन आर्गुमेंट विच कैन बी एनी कॉलम नेम और वैलिड एक्सप्रेशन. तो ये कितने आर्गुमेंट्स लेगा? सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है इन्वॉल्विंग ए कॉलम नेम. जैसे पर्पस टू फाइंड द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ शू इन द फैक्ट्री. चूँकि हम शूज़ की बात कर रहे हैं, अब हमारा पर्पस है यहाँ पे कि हम फैक्ट्री में जितने भी शूज़ बन रहे हैं उनमें हम सबसे ये हाईएस्ट कॉस्ट का शूज़ ढूंढना चाहते हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्ट मैक्स कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ ब्रेसेस में रखेंगे फ्रॉम शूज़. शूज़ आपने उस टेबल का नाम रखा है. ओके. आउटपुट क्या होगा? मैक्सिमम कॉस्ट होगा. और 843 जो मैक्सिमम कॉस्ट वाला शूज़ हमारे पास इसमें अवेलेबल है, तो वही वैल्यू 843 विच इज़ कॉस्ट ऑफ द शूज़ रिटर्न हो जाएगा. तो इसी तरह सिलेक्ट मैक्स कॉस्ट फ्रॉम शूज़ वेयर टाइप इज इक्वल टू स्कूल. अब आपको स्कूल शूज़ में टाइप स्कूल वाले शूज़ जो आपके पास हैं उसमें आपको मैक्सिमम कॉस्ट वाला ढूंढना है, तो वहाँ पे भी आप मैक्स फंक्शन ही यूज़ करोगे. और इसके बाद है सिलेक्ट मैक्स कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंटू मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 फ्रॉम शूज़. तो यहाँ पे आपको क्या पर्पस है? टू फाइंड द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ एनी टाइप ऑफ शूज़. तो सेलिंग प्राइस आप किस तरह निकालोगे? कॉस्ट जो है शूज़ की कॉस्ट, उसको आप कॉस्ट इंटू मार्जिन करोगे, उसको प्लस करोगे. दैट मीन्स कॉस्ट को आप मार्जिन के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड आप करोगे 100 से. तो इसमें आपको निकलेगा हाईएस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ एनी टाइप ऑफ शूज़. तो ये आपको 825.51 इसने रिटर्न किया. फार्मूला को ही खुद कैलकुलेट करेगा. और फिर एक और कैरी है यहाँ पे, सिलेक्ट राउंड मैक्सिमम कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंटू MAR GIN मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 और कामा 2 है एज मैक्स SP फ्रॉम शूज़. SP इज सेलिंग प्राइस. ओके. तो ये कैरी किसके लिए आप यूज़ करेंगे? टू फाइंड द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ एनी टाइप ऑफ शू राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ये 2 जो आप लिख रहे हैं कामा के बाद, जो आप इससे ऊपर जो कैरी है इसमें हमने ये नहीं देखा है 2, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों 2 यूज़ किया? क्योंकि आप चाहते हो कि जो आपको वैल्यू रिटर्न हो जाए उसमें आपको वो राउंड होना चाहिए टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो ये 733.36 है. दैट मीन्स पॉइंट के बाद आपको 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यही 2 आपने यहाँ पे लिखा. बाकी ये जो है
कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंटू मार्जिन डिवाइडेड बाई 100, ये सेम फार्मूला है जो ऊपर भी यूज़ हुआ है। फिर आपको एक और क्वेरी है, सिलेक्ट राउंड मैक्स कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंटू मार्जिन डिवाइडेड बाई 100, 2। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, टू फाइंड द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ एनी टाइप ऑफ शू राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये सेम है इसमें और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये इन्होंने रिपीट किया है, जस्ट अ मिनट। Yes, it is repeated. Yes, it is same, it is repeated. Okay, जो लास्ट वेरी वाली कैरी जो है तो ये रिपीट हो गई है। देन देयर इज मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इट इज़ जस्ट लाइक मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप मिनिमम कॉस्ट वाले शूज़ आप निकाल सकते हो या राउंड कर सकते हो, या उनका ये जो मतलब टाइप है, स्कूल शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़ है, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इसने स्कूल लिखा है, अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ में निकालना चाहते हो तो आप लिखोगे बाय टाइप इज इक्वल टू स्पोर्ट्स। ओके, तो इसी तरह एवरेज है, तो एवरेज में टू फाइंड द एवरेज मार्जिन फ्रॉम शूज़ टेबल, सेलेक्ट एवरेज मार्जिन फ्रॉम शूज़। तो एवरेज मार्जिन जो है 2.6 है, ठीक है। और टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट फ्रॉम द शूज़ टेबल, तो यहाँ पे आप एवरेज कॉस्ट निकालोगे। तो एवरेज फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एन एक्सप्रेशन। तो आपको पता है एवरेज हम किस तरह निकालते हैं, हम सारे वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और डिवाइडेड करते हैं बाय देयर नंबर। एवरेज टेक्स एन आर्गुमेंट विच कैन बी एनी कॉलम नेम और वैलिड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए कॉलम नेम। तो इसमें हम कॉलम नेम के अंडर ही एवरेज निकाल सकते हैं। हियर वी हैव ए लिमिटेशन, द आर्गुमेंट एवरेज फंक्शन कैन बी ऑफ न्यूमेरिक, इंटीजर, डेसिमल टाइप। तो ये जो है एवरेज जो होता है ये सिर्फ न्यूमेरिक होता है, इंटीजर में भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। तो इसके ही दो टाइप्स होते हैं, क्योंकि एवरेज जो है ये एक वैल्यू है जो हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। एवरेज ऑफ स्ट्रिंग एंड डेटा टाइप, डेटा आर नॉट डिफाइंड। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेट जो होता है, डेट डेटा टाइप, उसकी जो एवरेज वैल्यूज़ होते हैं, या स्ट्रिंग कोई होगा, स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, क्योंकि जो स्ट्रिंग होगा उसमें हम एवरेज तो नहीं निकाल सकते हैं, वो तो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर स्ट्रिंग हो सकती है, तो उसमें और डेट में भी हम एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सो इसका एक ही आर्गुमेंट होता है कि ये कुछ वैल्यूज़ लेता है। आर्गुमेंट मीन्स ये किस पे काम करता है, ठीक है, तो ये सिर्फ वैल्यूज़ लेता है। तो इसी तरह आप ये तीनों केरीज यहाँ पे देखेंगे, तीनों केरीज यहाँ पे है। इसमें आपको सिलेक्ट एवरेज क्वांटिटी फ्रॉम शूज़ वेयर टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको टाइप दिया है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिया है और वहाँ पे एवरेज मार्जिन दिया है। एवरेज मार्जिन कितना है, एवरेज कॉस्ट कितना है, तो ये आप वहाँ से निकाल सकते हो। देन देयर इज सम। तो सम फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एन एक्सप्रेशन। जितने भी कॉलम में वैल्यूज़ होंगे तो उसमें ये आपको उन सबों को सम करके निकालेगा। इट ऑल्सो टेक्स वन आर्गुमेंट विच कैन बी एनी कॉलम नेम और वैलिड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए कॉलम नेम। तो इसमें आपको क्या करना है, टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द स्टॉक। तो कितने शूज़ आपके पास है, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपको स्टॉक में। आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे इसके लिए, सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम शूज़। आप शूज़ से सम करोगे। ये सम जो है ये एक ऐसा वैल्यू है जो आपको सम देगा टोटल जितनी भी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। दैट मीन्स आपके पास 10,000 तो 20 क्वांटिटी है, 10,020 शूज़, ओके, पेयर्स ऑफ शूज़ आर अवेलेबल विद यू। टू फाइंड द टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, अब टोटल ऑर्डर्स आपके पास कितने आए हैं उसके लिए क्या लिखोगे, सिलेक्ट सम ऑर्डर क्वांटिटी, सीधे ऑर्डर अंडरस्कोर क्वांटिटी, क्वांटिटी को QTY शॉर्ट में हमने लिखा है, फ्रॉम ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर्स टेबल है वहाँ से आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा ऑर्डर क्वांटिटी जो है, कितने ऑर्डर्स आपने रिसीव किए हैं वो है 2475 के बराबर। और यहाँ पे आप सिलेक्ट सम कॉस्ट इनटू क्वांटिटी फ्रॉम शूज़ वेयर टाइप इज इक्वल टू ऑफिस। इससे आपको क्या हो जाएगा, टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट, क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट कितनी है। अगर कॉस्ट एक शूज़ की 200 है और अगर इसी तरह हमारे पास 30 शूज़ हैं तो 200 इंटू 30 आपको बनेगा इनकी टोटल ये वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए आप करोगे सम और करोगे कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, उसका सम दोगे आप
तो जहाँ पे आपको शूज़ का टाइप जो है वो ऑफिस शूज़ है। तो सम इंटू कॉस्ट इंटू क्वांटिटी आपको यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देन देयर इज़ काउंट। तो काउंट क्या करता है, काउंट आपके सारे इनको काउंट करता है, मतलब वैल्यूज़ को। ओके, count function is used to count the number of values in a column. So count takes an argument which can be any column name, an expression, or based on a column or an asterisk. तो जब हम एस्टरिस्क करते हैं इसका मतलब है ये सारे को ये करता है, एस्टरिस्क मीन्स ऑल। ओके, तो यहाँ पे पहला जो है टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल शूज। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप किस तरह काउंट करोगे, आप लिखोगे सिलेक्ट काउंट, फिर एस्टरिस्क लिखो देंगे, दैट मीन्स ऑल फ्रॉम शूज। ओके, और टू काउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़, अब आपको टाइप्स ऑफ शूज़ काउंट करने हैं तो उसके लिए काउंट लिखोगे और ब्रैकेट में लिखोगे डिस्टिंक्ट टाइप, दैट मीन्स अलग अलग टाइप। फ्रॉम शूज़, ये तो शूज़ तो टेबल का नाम है, तो फ्रॉम आपको टेबल का नाम फ्रॉम के बाद आपको देना पड़ता है। टू काउंट द ऑर्डर रिकॉर्ड्स फॉर विच द मार्जिन इज ग्रेटर देन 2। अब 2 रुपये से ज़्यादा मार्जिन जहाँ पे है आपको, तो आपको वहाँ पे वेयर यूज़ करोगे। ठीक है, सिलेक्ट काउंट, तो मार्जिन आपको ये करना है फ्रॉम शूज़, टेबल का नाम शूज़ है। वेयर, वेयर एक कंडीशन है कि मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये लेस देन 2 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 2 भी हो सकता है। तो वो आपको इस पे केरी पे डिपेंड करता है। फिर है टू काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में कितने कस्टमर्स आते हैं उनका नंबर काउंट करने के लिए सिलेक्ट काउंट एस्टरिस्क फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू ए। ये बहुत आसान है ये केरी, तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टू काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ क्वांटिटी मोर देन 300। सो यू हैव टू काउंट द ऑर्डर्स जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 300 है। ठीक है, ऑर्डर की क्वांटिटी दैट मीन्स कितने ऑर्डर्स आपने लिए हैं, अगर वो 300 से ज़्यादा है जहाँ जहाँ पे, तो वहीं पे वही वैल्यूज़ रिटर्न हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसका 2 आ रहा है आंसर। So aggregate functions and null values. What is select count? What is null value? None of the aggregate function takes null into consideration. Null value aggregate functions में नहीं आता है because null means nothing. It is zero. Null is simply ignored by all the aggregate functions. इस null को सारी aggregate function ignore करती है। For example हम statement लेंगे select count asterisk from shoes। तो आप सारा कुछ शूज़ टेबल से आप कुछ सारे ये सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें काउंट आएगा, एस्ट्रिस्क आएगा और 13 आएगा। इंडिकेट्स दैट देयर आर 13 रिकॉर्ड्स इन द शू टेबल, क्योंकि वहाँ पे 13 ही रिकॉर्ड्स है, तो इसलिए 13 आपको डिस्प्ले हो जाएगा। वेयर एज द केरी सिलेक्ट काउंट मार्जिन फ्रॉम शूज़। इफ़ वी विल डू लाइक राइट दिस केरी सिलेक्ट काउंट मार्जिन फ्रॉम शूज़ प्रोड्यूसेस द आउटपुट, तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, काउंट मार्जिन 10। दैट मीन्स आपको मार्जिन वाला ये जो है केरीज जो है इसका आपको 10 आ जाएगा रिजल्ट। And the output indicates that there are 10 values in the margin column of the shoe table. That means margin column जो है वहाँ पे 10 वैल्यूज़ है, तो काउंट में आपको 10 ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि काउंट जो है बेसिक इसका यही है कि ये हमें रिटर्न करता है कितने वैल्यूज़ हैं, उनको काउंट करके करता है, गिन के उनको देता है, इसीलिए इस फंक्शन का नाम काउंट पड़ा है। So this means that there are 13 dash 10 nulls in the margin column। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 3 null values हैं। The feature of aggregate function ensures that nulls do not play any role in actual calculations. For example, the following statement select average margin from shoes। तो actually null जो है ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसीलिए aggregate functions इसको इग्नोर करता है। select average margin from shoes, अब आपको average margin निकालना है, दैट मीन्स एवरेज मार्जिन आपको कितना है फ्रॉम शूज़ से। किसी शूज़ में आपको ज़्यादा है मार्जिन है, किसी में कम है, लेकिन एवरेज वैल्यू जो होती है ये इस कम वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू के बीच में एक वैल्यू होती है, तो इसीलिए इसको एवरेज वैल्यू कहते हैं। दीज आर सम मिड पॉइंट्स बिटवीन 2, 3, 4 वैल्यूज एज आवर डेटा इज। सो एवरेज मार्जिन हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द 10 नॉन नल वैल्यूज़। तो अब अगर आपको एवरेज मार्जिन निकालना है तो वहाँ पे जो नॉन नल वैल्यूज़ होंगे, नॉन नल मीन्स विच आर नॉट एम्प्टी वैल्यूज़ विच कंटेन सम वैल्यूज़, ओके, विच कंटेन सम नंबर्स, तो नॉन नल वैल्यूज़ को ये प्लस करेगा
फ्रॉम द मार्जिन कॉलम एंड डिवाइडिंग द सम बाय 10। और 10 चूँकि इनका काउंट 10 है ये नंबर में, तो इसलिए इसने 10 से ही इसको डिवाइड किया। और जो नल 3 वैल्यू थे इसमें, तो इसने उनको कंसिडर नहीं किया। और अगर ये उनको कंसिडर करता फिर इसको 13 से डिवाइड करना था। फिर हम अगर उनको भी गिनते, उनको भी काउंट करते, तो ये 13 आता। लेकिन इसने एवरेज के लिए सिर्फ 10 से डिवाइड किया। ओके, सो now it is group by in our next class we will go to this, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसमें ज़्यादा कैपेसिटी फिर हो जाती है बिल्ड, तो उसको फिर ये कंप्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप खुद भी इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो रेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी गोइंग टू group by in our next class. Okay, thank you very much.